गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th की एनसीईआरटी का बायोलॉजी पोर्शन, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। फर्स्ट यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखेगा जो बिल्कुल न्यू होगा, जो लिखा हुआ है हेरिडिटी। हेरिडिटी वर्ड का मतलब होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसको हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो इसका ये मीनिंग होगा कि वो सारे लक्षण, वो सारे कैरेक्टर्स जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिले हैं या किसी भी बच्चे को उसके पेरेंट्स से मिलते हैं, बोथ मदर एंड फादर, और मदर फादर को कहाँ से मिले हैं, उनके पेरेंट्स से मिले हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन भी एक न्यू वर्ड दिख रहा है। एवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट होना। अब जब कभी भी कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो ऑब्वियसली अगर अच्छे कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होगा तो वो डेवलपमेंट की कैटेगरी में आएगा। इसी को हम एवोल्यूशन कहते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। We have seen that reproductive processes give rise to new individuals that are similar but subtly different. अब यहाँ पे हमको ये बताया गया है कि हमें ये पता है कि जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस होती हैं, कौन कौन सी रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस होती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दोनों प्रोसेसेस में हमने देखा है कि न्यू इंडिविजुअल्स, न्यू ऑफस्प्रिंग्स राइज होते हैं, उनका जन्म होता है। ये एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं उनके पेरेंट के जैसे, बट कुछ ना कुछ इनमें डिफरेंसेस आते हैं। We have discussed how some amount of variation is produced even during asexual reproduction. हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से थोड़े से अमाउंट में चेंज आता है, वेरिएशन मतलब चेंज आता है, प्रोड्यूस होता है जब कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तब। And the number of successful variations are maximized by the process of sexual reproduction. और जब कभी भी ये जो वेरिएशंस होंगे, ये जो चेंज होंगे, अगर सक्सेसफुली वन बाय वन होते चले जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू होने वाले चेंजेस कहेंगे। If we observe a field of sugarcane, we find very little variations among the individual plants. जब कभी भी हम ये ऑब्ज़र्व करें, ये देखें कि अगर शुगर कैन, गन्ने की आप फील्ड को देखेंगे, उसके खेत को देखेंगे, तो आपको बहुत कम अमाउंट में चेंज देखने को मिलेगा सभी प्लांट्स के बीच में। But in a number of animals, including human beings, which reproduce sexually, quite distinct variations are visible among different individuals. लेकिन अगर हम बात करें एनिमल्स के केस में, अलग अलग एनिमल्स के केस में, तो पर्टिकुलरली अगर हम जब ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो ये सभी ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, मतलब हम लोग क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू राइज हुए हैं, तो हमको डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे सभी इंडिविजुअल्स में, सभी लोगों में। In this chapter, we shall be studying the mechanism by which variations are created. इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू ये वेरिएशंस, ये चेंज क्रिएट होते हैं, बनते हैं। एंड शैल बी स्टडिंग द मैकेनिज्म बाय विच वेरिएशंस आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड, और इनहेरिटेड होते हैं मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। चेंज हो गया है, अब उस चेंज को ट्रांसफ़र होना है, पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जाना है, तो उसे किस तरीके से, कौन सी प्रोसेस को फॉलो करके ये चीज़ करनी पड़ेगी, ये हम पढ़ते हैं। द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत लंबे समय से असर दिखाई देता है ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, जब कभी भी वेरिएशंस इकट्ठे हो जाते हैं तब। और ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी कंसिडर्ड, और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसे हम ले सकते हैं। वी शैल बी स्टार्टिंग दिस अंडर एवोल्यूशन, और ये सभी चीज़ों को हम एवोल्यूशन के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरीके से थोड़े 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 चेंजेस हुए और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होके आगे जाके क्या बनाते हैं, एक डेवलपमेंट करते हैं किसी भी मैकेनिज्म का। सो नाउ अब हम आगे रीड करेंगे। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे आपको एक हेडलाइन दी है, वो ये है कि किस तरीके से एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन मतलब होता है इकट्ठा होना, ऑफ किसका, वेरिएशंस का मतलब चेंजेस का, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जब कभी भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के दौरान। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे इंडिविजुअल को राइज करता है, ऑफस्प्रिंग को राइज करता है। इसे हम रिप्रोड्यूस की एबिलिटी कहते हैं, और ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों की प्रोसेस के थ्रू होती है।
Inheritance from the various generation provide both a common basic body design and subtle changes in it. Inheritance होना प्रीवियस जनरेशन मतलब पहली जो जनरेशन थी, पुरानी जो जनरेशन थी, उससे इनहेरिटेंस होता है और उससे क्या प्रोवाइड किया जाता है, एक कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन प्रोवाइड किया जाता है। मतलब ये कि बिल्कुल सेम ऑर्गेनिज्म होगा। अगर कोई ह्यूमन बींग है तो ऑब्वियसली वो ह्यूमन बींग को ही राइज करेगा, कोई एनिमल है पर्टिकुलरली फ्रॉग है तो वो फ्रॉग को ही राइज करेगा। एंड सब्टिल चेंजेस इन इट, और थोड़े बहुत उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इनहेरिटेंस की बात हो रही है। मतलब कुछ कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होगा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में फॉर द नेक्स्ट जनरेशन के लिए। क्योंकि जब कभी भी इनहेरिटेंस की प्रोसेस होती है उसमें पेरेंट्स में जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो पर्टिकुलरली उस ऑर्गेनिज्म में, उस बच्चे में आएंगे, इसलिए ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी यूज़फुल होता है। वो कैरेक्टर्स अच्छे भी हो सकते हैं, वो कैरेक्टर्स बैड भी हो सकते हैं। बैड और गुड का मतलब ये कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो उस पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट में वो रेजिस्ट कर पाए। मतलब वो बच्चे के लिए अच्छे हो सकते हैं कि अगर कोई हार्श कंडीशन आ गई, हार्श इन्वायरमेंट आ गया, कुछ ख़राब कंडीशंस आ जाती हैं, उसमें वो बच्चा सर्वाइव कर पाता है कि नहीं कर पाता है। और अगर बैड मतलब बैड इन द सेंस क्या, कि उसकी अगर जैसे पेरेंट की बॉडी वीक थी वैसे ही उस बच्चे की बॉडी भी वीक होगी। और अगर हार्श इन्वायरमेंट आ गई, अगर ख़राब कंडीशंस आ जाती इन्वायरमेंट पे, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसे ही हम गुड और बैड कंडीशंस कह रहे हैं। नाउ थिंक अबाउट वॉट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन इट्स टर्न रिप्रोड्यूसेस। अब ये देखिए, आप ये सोचिए क्या होगा जब ये जो नई जनरेशन होगी ये अपने टाइम पर रिप्रोड्यूस करेगी। द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस दैट दे इनहेरिटेड फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। जो सेकेंड जनरेशन होगी, जो दूसरी जनरेशन होगी, वो क्या करेगी, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे उसके पेरेंट की जनरेशन के अकॉर्डिंग। ऑब्वियसली उसको पेरेंट से कुछ कैरेक्टर्स मिले हैं और उसने अब जिसके साथ भी मीटिंग करी है, अब उस जनरेशन में नेक्स्ट जनरेशन जो होगी उसमें अच्छे कैरेक्टर्स आएंगे और बुरे कैरेक्टर्स आएंगे, ये उस पर जनरेशन पर डिपेंड करेगा। एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस, और वो कुछ नया क्रिएट कर देंगे डिफरेंसेस, जैसे आपको फिगर 9.1 में दिख रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पे आपको एक क्या दिख रहा है, डाइवर्सिटी। आपको कुछ यहाँ पे कलर्स टाइप दिख रहा है। सबसे पहले तो इजी वर्ड में देखें तो ये बिल्कुल कलर्स टाइप दिख रहा है। अब एक बार हम इसे रीड कर लेते हैं फिर हम इसे समझेंगे। क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस, वेराइटीज़ ओवर सक्सीडिंग जनरेशंस मतलब जो नेक्स्ट जनरेशंस आएगी उसमें किस तरीके से वेराइटीज़ क्रिएट होती हैं। द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म एट द टॉप ऑफ विल गिव राइज टू से टू इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको जो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म दिख रहा है टॉप पर, यहाँ पे ये ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म है टॉप पर, ये आपको दिखता है कि 2 इंडिविजुअल्स को राइज कर रहा है। 2 इंडिविजुअल्स, फर्स्ट वन, सेकंड वन, सिमिलर इन बॉडी डिज़ाइन। इनकी जो बॉडी की डिज़ाइन है वो बिल्कुल सिमिलर है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सिमिलर है। बट विथ सब्टल डिफरेंसेस, बट इसमें कुछ ना कुछ थोड़े से डिफरेंसेस दिख रहे हैं, वो हमें इनके कलर्स में दिख रहे हैं। ईच ऑफ दैम इन टर्न विल गिव राइज टू 2 इंडिविजुअल्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। जब हम इन दोनों पर्टिकुलरली फर्स्ट और सेकेंड ऑर्गेनिज्म को देखते हैं जो कि ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म से राइज हुए थे, ये इन द नेक्स्ट जनरेशन जो अपकमिंग जनरेशन होगी उसमें 2 इंडिविजुअल्स को, 2 इंडिविजुअल्स को राइज आउट करेंगे। तो इन्होंने भी 2 इंडिविजुअल्स को राइज किया है। ईच ऑफ द 4 इंडिविजुअल्स इन द बॉटम रो विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब आपको जो यहाँ पे 1 2 3 4 इंडिविजुअल्स दिख रहे हैं सबसे लास्ट वाली रो में, या आपको ऐसे दिखेंगे कि ये सभी एक दूसरे से डिफरेंट है, हमको कलर्स की फॉर्म में विजिबल है। वाइल सम ऑफ दीज डिफरेंसेस विल बी यूनिक, इनमें जो भी डिफरेंसेस होंगे वो सभी डिफरेंसेस अलग अलग होंगे। अदर्स विल बी इनहेरिटेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, हो सकता है कुछ डिफरेंसेस जो आए वो इनके पेरेंट्स से आए, हु वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और इसी की वजह से ये लोग एक दूसरे से अलग हमको शो हो रहे हैं। फिगर 9.1 would represent the situation if a single individual reproduces। आप पे आपको जो फिगर 9.1 दिया था इसमें ये बताया गया है कि ये फिगर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज़ को बता रहा है कि अगर एक सिंगल इंडिविजुअल है उसके कंडीशन में, जब वो सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करता है, खुद ब खुद रिप्रोड्यूस करता है, तो क्या कंडीशन बनती है, क्या सिचुएशन बनती है। एज हैपन्स इन अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये प्रोसेस जो हमने पढ़ी फिगर 9.1 में, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में होती है। इफ़ वन बैक्टीरियम डिवाइड्स, अगर कोई एक बैक्टीरिया है वो डिवाइड होता है,
एंड देन द रिजल्टेंट 2 बैक्टीरिया डिवाइड अगेन, और जो एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बने थे वो बैक्टीरिया भी दोबारा से डिवाइड होते हैं. देन द 4 इंडिविजुअल्स बैक्टीरिया जनरेटेड, तो आपको 4 इंडिविजुअल्स बैक्टीरिया दिखेंगे जनरेट होते हुए. वुड बी वेरी सिमिलर, और ये बिल्कुल एक जैसे होंगे. ये जो कंडीशन हम पढ़ रहे हैं हमने देखी है. ये एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया का राइज आउट हुआ. उसके बाद में इन दोनों बैक्टीरिया ने खुद ब खुद रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करी एसेक्सुअल, और फिर राइज करा इन्होंने 2 मोर बैक्टीरियाज को. लास्ट में कितने बैक्टीरियाज बन गए? 4 बैक्टीरिया. देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंसेज बिटवीन देम. अब इनमें बहुत कम और थोड़े थोड़े अमाउंट में डिफरेंसेस हैं. बॉडी डिज़ाइन तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल सभी का सेम है, बट थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं, उन्हें हम कलर्स की फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हैं. जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग. अब इनमें ये जो डिफरेंसेस, ये जो चेंजेस क्रिएट हुए हैं, ये थोड़े थोड़े से उनके जो डीएनए की कॉपी करने की जो एक्यूरेसी थी उसकी वजह से हुए हैं. हाउएवर इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड. अगर मान लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होता, उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेराइटीज़ जनरेट होती, एज वी विल सी व्हेन वी डिस्कस द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस. और उसे हम तब पढ़ेंगे जब हम इनहेरिटेंस के रूल्स को डिस्कस करेंगे. डू ऑल दीज वेरिएशंस इन अ स्पीशीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द इन्वायरमेंट इन विच दे फाइंड देमसेल्व्स. अब ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या जितने भी चेंजेस होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ मतलब जाति में, क्या उनमें इक्वल चांसेस होते हैं, सब में सिमिलर चांसेस होते हैं कि वो सर्वाइव कर पाए, ज़िंदा रह पाए इन्वायरमेंट के अंदर जिसमें वो अपने आप को पाते हैं? ऑब्वियसली नॉट, बिल्कुल नहीं. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशंस, डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एडवांटेजेस. अब यहाँ पे हमको ये बताया गया है कि जो अगर हम वेरिएशंस के ऊपर डिपेंडिंग होते हुए देखिए, मतलब जब हम वेरिएशंस पे डिपेंड होते हैं, जो चेंज होते हैं उन पे डिपेंड होते हैं, तब हम ये देखते हैं कि जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं उनके अलग अलग तरह के एडवांटेजेस होंगे उनके पास में. बैक्टीरिया दैट कैन बी विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट वेव, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. अब यहाँ पे बताया गया कि जो बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरियाज जो रहते हैं ये बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, जी पाते हैं जब कभी भी हीट वेव आती है उस टाइम पे, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जैसा हमने पहले डिस्कस किया हुआ है. Selection of variants by environmental factors forms the basis of evolutionary processes as we will discuss in later sections. अब जो वेरिएशंस होते हैं, जो वेरिएंट्स होते हैं, उनका सिलेक्शन, वेरिएंट्स मतलब बोल रहा है ये अलग अलग जो भी सारे वेरिएंट्स होंगे उनका हम सिलेक्शन इस बेसिस पे करेंगे कि क्या इन्वायरमेंट में फैक्टर्स हैं जो कि इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस को, जो डेवलपमेंट की प्रोसेसेस हैं उनका बेसिस बनाते हैं, उनका आधार बनाते हैं. इन्हें हम इन द लेटर सेक्शंस डिस्कस करेंगे. अब हम यहाँ पे एक टॉपिक देख रहे हैं. नेक्स्ट हेडलाइन है हेरिडिटी. ये हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक है. हेरिडिटी मतलब हमने एक बार और समझ लेते हैं. ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, बच्चों में जो भी कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है उसे हम हेरिडिटी कहते हैं. The most obvious outcome of the reproductive processes still remains the generation of individuals of similar design. जो मोस्ट ऑब्वियस मतलब हमें पता है कि ये चीज़ होगी और ये रिजल्ट होगा उस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का. दोनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो सकती हैं, ए सेक्शुअल हो सकती है या फिर सेक्शुअल हो सकती है. उससे रिजल्ट हमें ये मिलेगा कि बिल्कुल सिमिलर डिज़ाइन वाला हमें कोई इंडिविजुअल राइज होता हुआ दिखेगा. द रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस. जो भी हेरिडिटी के रूल्स होंगे वो ये पता लगाएंगे कि कौन सी प्रोसेस है. बाय विच ट्रेट्स मतलब उसके द्वारा, ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों रिलायबली इनहेरिटेड हुए होंगे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हुए होंगे. लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट दीज रूल्स. अब हम इन रूल्स के बारे में पढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं. फर्स्ट, इनहेरिटेड ट्रेट्स. What exactly do we mean by similarities and differences? अब हमसे ये बोल रहा है, क्या हम समझ सकते हैं कि सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं, मतलब समानताएं क्या होती हैं, और विभिन्नताएं क्या होती हैं. मतलब सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस से आप क्या समझते हैं. We know that a child bears all the basic features of a human being. हमें ये चीज़ पता है कि कोई भी बच्चा होगा उसमें जो बेसिक फीचर्स होंगे, जो बेसिक कैरेक्टर्स होंगे वो ह्यूमन बीइंग के होंगे, जो उसे ये बताएं कि ये बच्चा ह्यूमन बीइंग है. जैसे हमें बोल सके कि वो बच्चा ह्यूमन बीइंग है, ये इंसान है, तो वो कैरेक्टर्स उस बच्चे में होंगे.
हाउएवर इट डज नॉट लुक लाइक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स, और लेकिन आप ये चीज़ देखते हो कि वो जो बच्चा होगा वो बिल्कुल उसके पेरेंट्स की तरह दिखाई नहीं देगा। एंड ह्यूमन पॉपुलेशन शो ग्रेट डील ऑफ वेरिएशंस, और जब आप ह्यूमन पॉपुलेशन को देखोगे, बहुत सारे लोगों को देखोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है, इसको हम रीड आउट करते हैं। ऑब्जर्व द ईयर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनके ईयर्स को आप देखें, ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखें। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग फ्री और अटैच्ड ईयर लोब्स। अब यहाँ पे बोला है कि आप एक लिस्ट बनाइए, उसमें आप ये देखिए कि उन बच्चों के बारे में आप डिवाइड कीजिए बच्चों को जिनके फ्री लोब्स हैं और जिनके अटैच्ड लोब्स हैं। अब ये फ्री और अटैच्ड लोब ईयर लोब्स क्या होते हैं, देखिए आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। फर्स्ट वाला जो डायग्राम है इसमें आपको अटैच्ड दिख रहे हैं कि फ्री दिख रहे हैं, ये फ्री दिख रहे हैं। ये देखिए लोब है, ईयर लोब, इसको हम ईयर लोब कहते हैं। ये हमारा जो कान है, इसके नीचे का जो पोर्शन है इसको हम ईयर लोब कहते हैं। ये फ्री है बिल्कुल, लेकिन सेकंड डायग्राम में जैसे आप देखेंगे तो ये अटैच्ड होगा, मतलब यहाँ पे आपको लोब नहीं दिख रहा है, आपको बिल्कुल अटैच्ड फॉर्म में दिख रहा है। तो ये फर्स्ट वाला फ्री ईयर लोब होगा और सेकंड वाला अटैच्ड ईयर लोब होगा। अटैच्ड यहाँ पे हो रहा है, फ्री यहाँ पे हो रहा है। फाइंड आउट अबाउट द ईयरलोब्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब आपने बच्चों के क्या कर लिए हैं, ईयरलोब्स का लिस्ट बना लिया है, अब उनके पेरेंट्स की ईयरलोब्स की लिस्ट बनाएं। कोरिलेट द ईयरलोब टाइप ऑफ ईच स्टूडेंट्स विद दैट ऑफ देयर पेरेंट्स, और हर एक बच्चे का जो ईयरलोब है उसको उसके पेरेंट की ईयरलोब से मैच करें। बेस्ड ऑन द एविडेंस, अब आप इस सबूत के आधार पे सजेस्ट अ पॉसिबल रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ईयरलोब टाइप्स। अब आप जो ईयरलोब का टाइप है उसके बेसिस का आप कैरेक्टर लीजिए कि देखिए किस तरीके से पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में वो ईयरलोब्स का ट्रांसफ़र हुआ है, इनहेरिटेंस हुआ है, और रूल आप खुद बताएं। रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। अब आपको यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम दिखेगा जिसका नाम है ग्रेगोर जॉन मेंडल। ये इनहेरिटेंस के जितने भी रूल्स हैं इन्होंने दिए हैं, तो इनका नाम हम यहाँ पे ले रहे हैं। एक बार हम फिगर 9.2 को रीड आउट कर लेते हैं। फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब्स, फर्स्ट वन डायग्राम इज फॉर फ्री ईयर लोब, सेकेंड वन इज फॉर अटैच्ड ईयर लोब्स। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, हमारे जो ईयर होते हैं, कान होते हैं, उनका सबसे नीचे वाला पोर्शन कॉल्ड द ईयर लोब्स, जिसे हम ईयर लोब कहते हैं, इज क्लोजली अटैच्ड टू द साइड ऑफ द हेड इन सम ऑफ अस। लेकिन हम लोगों में से कुछ लोगों का ये बिल्कुल अटैच्ड होता है, किससे, हमारे हेड का जो साइड पोर्शन है बिल्कुल उससे। एंड नॉट इन अदर्स, लेकिन कुछ लोगों में ये फ्री होता है। फ्री एंड अटैच्ड ईयरलोब्स आर टू वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशंस, और ह्यूमन पॉपुलेशंस के अंदर ये दो तरह के आपको इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। Now come to the topic, rules for inheritance of traits, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। मेंडल जो साइंटिस्ट थे, ग्रेगोर जॉन मेंडल, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या योगदान था जो इनहेरिटेंस के रूल्स थे उनमें कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र को लेके। द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट्स इन ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड to the fact that both the father and the mother contribute practically equal amounts of genetic material to the child. सबसे पहला जो रूल था उसके बारे में ये बताया गया है कि जो ट्रांसफ़र होता है कैरेक्टर का फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जितने भी कैरेक्टर्स होंगे हम ह्यूमन बींग्स में, हम इंसानों में, उसमें जो फादर होगा, जो मदर होगा, दोनों के दोनों कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, मतलब डीएनए, वो सेम अमाउंट में, मतलब इक्वली उसका अमाउंट में कंट्रीब्यूशन होगा चाइल्ड के कैरेक्टर्स को लेके। दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। मतलब कोई सा भी कैरेक्टर ले लीजिए आप, वो दोनों कैरेक्टर, दोनों जो पेरेंट होगा वो उसको क्या करेगा, उसका डीएनए, दोनों पेरेंट का डीएनए, मैटरनल का भी मतलब मदर का भी, और पैटर्नल मतलब फादर का भी जो डीएनए होगा वो अफेक्ट करेगा, वो असर डालेगा, इन्फ्लुएंस्ड करेगा उस ट्रेट को, उस कैरेक्टर को। Thus, for each trait there will be two versions in each child. इसलिए हर एक कैरेक्टर के लिए आपको दो वर्जन, दो अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी हर एक बच्चे में। What will then the trait seen in the child be? तो अब बताइए कौन सा ट्रेट, कौन सा कैरेक्टर उस बच्चे में देखने को मिलेगा। अब जब मदर का भी और फादर का दोनों का कैरेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, दोनों के जीन्स जो होंगे, दोनों के जो डीएनए मटेरियल होगा वो उस पर्टिकुलरली कैरेक्टर को जो उस बच्चे में दिखाई देना है उसको अफेक्ट करेंगे, तो किसका आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के बारे में हमारे मेंडल बताते हैं। मेंडल सीबॉक्स वर्कड आउट द मेन रूल्स ऑफ सच इनहेरिटेंस। उन्होंने क्या किया, इनहेरिटेंस के लिए कुछ रूल्स को काम किया, कुछ रूल्स पर काम किया। एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लुक एट सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम मोर देन अ सेंचुरी अगो। अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि हम उनके एक्सपेरिमेंट्स को देखें जो कि एक सेंचुरी के पहले हुए थे।
Thanks for watching. We will continue more about this topic in the next video. Please share, like and subscribe. Thank you.